प्यार की आखिरी रात, दूसरा भाग। सत्यम और राधा की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था, लेकिन कोई भी सच में नहीं जान पाया कि उनके साथ उस रात जंगल में क्या हुआ। हालांकि उस दिन के बाद से गांव के लोग जंगल की ओर जाने से डरने लगे। सत्यम का छोटा भाई अर्जुन इस घटना से टूट गया था। वह अपने भाई को बहुत प्यार करता था और मानता था कि सत्यम और राधा की मौत के पीछे कोई राज है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात अर्जुन चुपचाप उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक टॉर्च और पूजा का सामान लेकर गया, क्योंकि गांव के पुजारी ने उसे कहा था कि वह जंगल की आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा करे। जैसे ही अर्जुन जंगल में पहुंचा, वह सत्यम और राधा की मौत की जगह की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वहीं अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दूर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ा। जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां सत्यम और राधा की लाश मिली थी, तो उसने देखा कि वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने वहां घसीटते हुए कुछ लिखा हो। वह गौर से देखने लगा और निशानों को जोड़ने की कोशिश की। निशानों से एक शब्द बना, बदला। अर्जुन ने यह देखकर डरते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अचानक उसके चारों ओर सफेद साए प्रकट हो गए। उनमें से एक साया सत्यम का था। सत्यम की आत्मा अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन ने घबरा कर कहा, भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी मौत के पीछे क्या राज है? सत्यम की आत्मा बोली, हमारी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, हमें मारा गया। वे साए हमारे प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सके। इस जंगल में रहने वाली आत्माएं उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो प्यार करते हैं। वे प्यार से घृणा करती हैं, क्योंकि जब वे जीवित थीं, उनका अपना प्यार अधूरा रह गया था। अब वे किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें और राधा को बचा सकता हूं? सत्यम ने कहा, अगर तुम इस जंगल की आत्माओं को शांत कर सको, तो हमारी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान का जोखिम उठाना होगा। अर्जुन ने अपने भाई को वचन दिया कि वह उनकी आत्माओं को शांति दिलाएगा। उसने पूजा का सामान निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, आत्माएं चिल्लाने लगीं। पूरे जंगल में गूंजती उनकी आवाजें अर्जुन के दिल को झकझोर रही थीं। साए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। अचानक तेज रोशनी फैली और आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं। सत्यम और राधा की आत्माएं मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने प्रकट हुईं। सत्यम ने कहा, तुमने हमें शांति दिला दी, अब हम हमेशा के लिए मुक्त हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने भाई और राधा को आखिरी बार देखा और जंगल से बाहर निकल आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन बदल गया था। उसने सबको जंगल के बारे में बताया और सत्यम राधा की मौत का रहस्य उजागर किया। अब कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था। सबक, प्यार की ताकत अमर होती है, लेकिन नफरत और बदले की भावना हर जगह विनाश लाती है। सही इरादों और साहस से डर पर विजय पाई जा सकती है।